बिहार एसटीईटी को लेकर के आज इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 प्रमुख मुद्दे होंगे। पहला थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर के, दूसरा एसटीईटी के सर्टिफिकेट को लेकर के, संजय कुमार ने क्या कुछ कहा है, शिक्षक नियोजन के जो सीटें जो बचेंगी वो 7वें चरण में किस प्रकार से जाएंगी, आज उसे अखबारों ने पुनः प्रकाशित किया है कि किस प्रकार से रोस्टरवार सीटें जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी 7वें चरण में। ये 3 मुद्दे जो होंगे हमारे प्रमुखता से आज के इस वीडियो में कवर होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट होगा कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो कई लोगों का यह सवाल होता है कि वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो जो नोटिफिकेशन बेल है उस बेल को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और शुरुआत करते हैं हम प्रमुख सबसे खबरों में। जो शिक्षक नियोजन छठे चरण की जो रिक्तियां हैं उसको लेकर के लगातार जो बातें बताई गई थी, और चूंकि लोग थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर के भी इंतज़ार कर रहे हैं, सीटेड दिसंबर जनवरी वाले भी इंतज़ार लगातार आंदोलनरत हैं, और साथ ही साथ एसटीईटी के अभ्यर्थी भी जो हैं वो 7th फेज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या कुछ खबरें हैं उसको सबसे पहले देखें, फिर हम सर्टिफिकेट की ओर भी चलेंगे। शिक्षक नियोजन छठे चरण की रिक्ति जो है उसमें 1748 सीटें रोस्टरवार शिफ्ट होंगी 7वें चरण में, और यही जो रिक्तियां जो बार बार बच रही हैं छठे चरण में, इसी से 7th फेज़ की जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, चाहे वो आप 9-10th को ले लें या इवन 1 to 5, 6 to 8 की भी अगर आप बातें कर लें तो वो इंक्रीज होनी तय है। बिहार एसटीईटी में भी अगर हम बात करें तो 6th फेज़ में जिस प्रकार से 33,000 के आसपास की सीटें हैं, इन 33,000 में कैंडिडेटों की संख्या जिस प्रकार से उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग इसके 20-30% भी अगर कैंडिडेट भर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इवन आप मान के चलिए कि अगर 50% ही सीट अगर एक अनुमान के आधार पर खाली बच जाता है तो 15 से 16 हज़ार सीटें जो है यहाँ से आपको जाएंगी 7th फेज़ में, और जो कि बहुत बेनिफिट कर सकती हैं आपको एसटीईटी 19 के कैंडिडेट के लिए। तो इसके लिए नज़र बना कर रखना होगा 6th फेज़ को लेकर के कि कहाँ पर किस विषय में किस कोटि में कितनी सीटें जो हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें कितने लोगों का चयन हो पा रहा है और किस प्रकार से सीटें खाली बच रही हैं किस कोटि में। तो हालांकि ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन नज़र बना करके रखना होगा इस पर कि किस प्रकार से आंकड़ा आगे 7th फेज़ में शिफ्ट होता है। इसमें क्या खबर है, मुख्य खबर वो मैं आपको बता दूं। देखिए, जिस प्रकार से 2021 तक की रिक्तियों को जोड़कर विभाग जल्द जो है वो शुरू करेगा प्रक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार अखबार जो है इस चीज़ को प्रमुखता से उठा रहा है कि 2021 तक की रिक्ति जोड़कर विभाग जल्द शुरू करेगा प्रक्रिया, और छठे चरण में शामिल की गई हैं जून 2019 तक की ही रिक्ति। ये 2 विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की बातों को हम आपको लेकर के चलते हैं कि अधिकारियों का कहना है। मैं सारी बातों को नहीं बताऊँगा, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग पॉज करके देख लेंगे। मुख्य बिंदुओं पर मैं चलता हूं कि अधिकारियों का कहना है कि ये सीटें भी पूरी तरीके से नहीं भर सकेंगे जो सीटें 6th फेज़ में आपको डिक्लेयर की गई हैं, और इसको रोस्टरवार जो है वो 7वें चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि अभी छठे चरण की नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए एक और मौका दिया जाएगा। ये देखिए, ये थर्ड राउंड काउंसलिंग का इंतजार करने वाले लोगों के लिए कि नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के लिए एक और मौका दिया जाएगा, और इसमें 1045 सीटों के लिए चयन होगा जो थर्ड राउंड काउंसलिंग की जो बातें कर रहे थे उनके लिए। लेकिन उसके आगे हम देखते हैं कि विभाग की ओर से 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू करने की भी तैयारी चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है जो अखबारों ने प्रकाशित किया है और लगातार प्रकाशित किया है कि विभाग की ओर से 7वें चरण की भी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। छठवें चरण में जून 2019 तक की ही रिक्तियों को जोड़ा गया है, जबकि 7वें चरण में जून 2021 तक के सीटों को शामिल कर आवेदन लिया जाएगा। यानी कि जून 2021 तक की सीटें आपको 7th फेज़ में आनी तय है। ये आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिले के डीईओ डीपीओ स्थापना को निर्देश जारी किया। कहा कि 7वें चरण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वर्ग 1 से 8 तक रिक्त पदों की सभी जानकारी जिलों से मांगी गई है। 1 से 8 तक की भी बातें यहाँ पर देखिए शुरू होने लगी है। कई लोग यह कयास लगा रहे थे कि 1 से 8 की बातें नहीं हो रही है, तो 1 से 8 की भी बातें यहाँ पर अब कही जा रही हैं, और उसी आधार पर रोस्टर तय कर चयन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया जाएगा। क्योंकि दबाव विभाग के ऊपर बहुत है, और ये दबाव जो है आप लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से लगातार बनाया जा रहा है, ये आज का ही अखबार है, आप देख सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जो सीटें खाली रह जाएंगी उसे रोस्टर के अनुसार ही अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि कोटिवार आरक्षणवार जिस प्रकार से सीटें खाली रहेंगी उसी अनुसार जो है उसको अगले चरण में शिफ्ट कर दिया जाएगा और 2021 तक की रिक्तियों को भी जोड़ा जाएगा। ये प्रमुख बात है। ये दो बिंदु जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे 125 628 के लिए हो चाहे आपको STET के लिए हो। 4700 पद थे और अब 2007 का ही चयन हो पाया है। किस विषय के लिए? आप देखिए कि 1 से 8 के लिए कुल 4700 पद रिक्त थे। एक जिले की बात हो रही है, केवल मुजफ्फरपुर जिले की, और जिसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों की छठे चरण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें जून 2019 तक के रिक्त सीटों को शामिल किया गया है। और नगर निकाय, प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग 2 चरणों में जुलाई और अगस्त में हो चुकी है, जिसमें मात्र अब तक 2007 लोगों का ही चयन हो पाया है। और जो पद रिक्त हैं उस रिक्त पदों पर अगली काउंसलिंग को लेकर के विभाग जो है वो अध्ययनरत है और उस पर गहन मंथन चल रहा है। अगला 48 घंटा जो है वो बहुत बड़ा क्रूशियल होने वाला है नियोजन की काउंसलिंग को लेकर के, और निकल कर के क्या कुछ आता है उसको भी हम लोग अपडेट करने का प्रयास करेंगे। नहीं मिल रहे हैं उर्दू और SC ST के अभ्यर्थी, और ये सारे कैटेगरी वाइज जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि सीटें उनके लगातार खाली रह रही हैं। और जिस प्रकार से अगले रोस्टर जब तैयार होगा उस कैटेगरी में जो सीटें तय हैं, अगर कैटेगरी में सीटें अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वो सारी सीटें 7th फेज़ में जानी तय है। तो ये मुख्य बातें थी आज की 7th फेज़ को लेकर के। जो 125 628 के अभ्यर्थी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं, थर्ड राउंड काउंसलिंग की इंतजार कर रहे हैं, उन सबों के लिए। अब सर्टिफिकेट को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार से STET के सर्टिफिकेट को लेकर के लगातार अभ्यर्थी जो है परेशान रहते हैं। तो ये अखबार ने प्रकाशित किया था कल के, उसमें क्या कुछ आपको दिया गया है आप देख लीजिए कि प्रमाण पत्र के लिए आंदोलन करेंगे STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी। मैंने आपको कहा था कि अगस्त में कोई संभावनाएं नहीं है, सितंबर में ही कोई ना कोई मतलब खबर निकल कर के आ सकती हैं STET प्रमाण पत्र को लेकर के। और जो लगातार अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार पटना में डटे हुए हैं, वो लगातार सचिवालय से लेकर के शिक्षा मंत्री तक का दौरा कर रहे हैं और ये दबाव बनाने का प्रयास जारी है कि किसी भी प्रकार से सर्टिफिकेट जो है वो जल्द से जल्द इशू हो। और विभाग की तरफ से और मंत्री महोदय की तरफ से यह बात भी कहा जाता है कि हाँ सर्टिफिकेट आप लोगों को जल्द मिल जाएगा, काम जारी है। परंतु उसके बीच प्रमाण पत्र के लिए आंदोलन करेंगे STET उत्तीर्ण अभ्यर्थी। और यह हाजीपुर की खबर है। शहर के अक्षय वट राय स्टेडियम में रविवार को STET 2019 जिला संघ वैशाली की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रमाण पत्र जारी जब तक नहीं होगा तब तक जो है अभ्यर्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। और उस प्रताड़ना के बीच अभ्यर्थियों का यह निर्णय कि इसके लिए भी अब आंदोलन ही करना पड़ेगा। देखिए, आपको यह तय करना होगा कि आप आंदोलन किस मुद्दे पर कर रहे हैं, आंदोलन किस मतलब आपका आंदोलन जो है वो किस दिशा में है, क्या आपकी मांग जो है वो जेन्युइन है, सरकार ने जो डिसीजन ले रखा है उस डिसीजन के अगेंस्ट आपका आंदोलन है या उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आंदोलन है। ये तय करता है कि आपकी मांगें पूरी होने की संभावनाएं कितनी हैं। आपको भी पता है कि सरकार ने जो डिसीजन ले रखा है वो अब नहीं बदलेगी, और उस डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप आंदोलन करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये बेकार है, आपका समय व्यर्थ हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी आंदोलन कर लेंगे वो डिसीजन चेंज नहीं हो पाएगा। आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे दबाव, कहाँ गवर्नमेंट झुक सकती है यह देख करके आपको आंदोलन की गतिविधियां भी तय करनी होगी और उसी दिशा में अपने प्रयासों को ले जाना होगा, ताकि सफलता जो है वो जल्दी मिले और सफलता जो है वो सुनिश्चित मिले। इस तरीके से आपको यह तय करना है कि आप अपना आंदोलन, आप अपना मेहनत किस दिशा में लेकर के जाते हैं। जैसे कि ये प्रमाण पत्र के लिए है, ये ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसको देने में भी कोई इशू नहीं है। अगर इसके लिए अभ्यर्थी मंत्री महोदय के पास जाते हैं, विभाग के पास पहुँचते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो गवर्नमेंट पे एक प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर के चलते जो है जल्द से जल्द ये प्रमाण पत्र रिलीज किया जा सकता है। इसलिए अपनी मांगों को लेकर के आप लोग स्वतः ही, आप पर्सनली ही जाकर के विभाग से, मंत्री से, सचिव महोदय से मिल करके अपनी मांगों को रखें। लगातार अभ्यर्थी जाते हैं और जिसकी खबरें हमारे पास हैं, और जल्द ही कोई अच्छी खबर अगर निकल करके आती है तो आप लोगों तक भी अपडेट इस मुद्दे पर भी किया जाएगा। तो ये 2-3 मुद्दे थे। अब अगले और चलते हैं हम कि 11,000 पदों के लिए काउंसलिंग में जो बाधा मैंने आपको बताया कि अगले 48 घंटे जो हैं वो बड़ा क्रूशियल होने वाला है। आप देख सकते हैं एकदम लास्ट पैरा में कि बाढ़ प्रभावित जिलों में काउंसलिंग के बाद में कराई जा सकती है, काउंसलिंग जो है वो बाद में कराई जा सकती है। और फिलहाल काउंसलिंग के लिए उत्साहित अभ्यर्थी
और विभागीय सक्रियता के लिहाज से अगले 48 घंटे जो अहम है, विभाग जो है वो कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है और मंगलवार तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इस तकनीकी बाधा के अलावा छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होने में बाढ़ की आपदा भी गतिरोध बनती जा रही है। यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग की जो बातें जो मांग लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं, उस बीच यह खबर की आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक है कि बाढ़ जो है एक बाधा बन रही है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मंगलवार से बुधवार यानी कि आज से कल तक बाढ़ प्रभावित जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजेंगे कि बाढ़ के हालात जो है इस समय क्या हैं और इस दौर में काउंसलिंग संभव है या नहीं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसमें उसकी जो है अलग तिथि पर काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया जा सकता है। अगर पंचायत विभाग ने शिक्षा विभाग के आग्रह पर काउंसलिंग कराने के लिए कोई रास्ता निकाल दिया तो संभव है कि पहले गैर प्रभावित जिलों में काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद जो है वो प्रभावित जिलों में काउंसलिंग बाद में कराई जा सकती है। यानी कि बाढ़ और परामर्श समिति की शक्तियां शून्य हो जाने से भी काउंसलिंग में होगी दिक्कतें, ऐसी भी यहाँ पर खबरें लिखी गई हैं। आप लोग इसको पॉज करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो कई प्रकार की खबरों को आज इस वीडियो में शामिल किया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।